उर्दू इस ड्रामे और मुकालमे की किरदार है उम्मती परवीन बिन्ते मोहम्मद इब्राहिम परवाहा, सुरबरसा राज सहरसा। और दूसरी बच्ची है सुमैया परवीन बिन्ते मौलाना मोहम्मद खुर्शीद आलम। तीसरी बच्ची है गुलसिता परवीन बिन्ते मोहम्मद तबरेज आलम, बारोवाड़ी नेपाल। चौथी बच्ची है बुशरा परवीन बिन्ते हाफिज मोहम्मद अबू जफर परवाहा, सुरबरसा राज सहरसा बिहार। और पांचवी बच्ची है नुजहत अंजुम बिन्ते मौलाना मोहम्मद हारून रशीद नदवी। और छठी बच्ची है गजाला परवीन बिन्ते मिन्नतुल्लाह परसा मधेपुरा। ये 6 बच्चियां हैं, यहाँ आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ज़बान बहुत खतरनाक चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उसकी हिफाजत की तलकीन किया करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो ग़ीबत करती है, यही वो ज़बान है जो गालियाँ देती है। ताज्जुब है, हमें मालूम ही नहीं होता या हम उसको गुनाह ही नहीं समझते। ग़ीबत भी एक ऐसा गुनाह है जिसमें हर कोई मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, आलिम हो या जाहिल। इसीलिए आप हज़रात के सामने ग़ीबत पर एक मुकालमा बशक्ल ड्रामा पेश किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बहन बैठिए। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। ये कौन है बहन? ये मेरी मेहमान बहन है जो मुंबई से आई है। इन दिन की बहुत मालूमात है। अरे आपा जान, मैं तो बात में खैरियत पूछना ही भूल गई। खैरियत से हुआ था? कहाँ की खैरियत, बस जी रही हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कमी की है? शादाबाद घर दिया है, बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी खिदमत गुजारता हुआ है, और क्या चाहिए? खामोश रहिए भी, मुँह न बुलवाइए। कैसा बेटा और कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं कि किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। बस हमको अपने लिए बोझ समझते हैं, सोचते हैं कि कैसे जल्द से जल्द छुटकारा मिले इसे। और बहुरानी का पूछना है क्या, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, न घर की सफाई, न नाश्ता, चाय। ये सारी बातें घर की बड़ों के सिखाने से आती है। लगता है इसको कुछ भी नहीं सिखाया गया। और क्या बताओ बहन, जब अपने मेके का कोई घर आ जाता है तो उसके देखभाल में दिन रात एक कर देती है कि कहाँ उठाऊं और कहाँ बैठाऊं। जब हमारा कोई आता है तो कुछ भी परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथ उठते हैं और ना पकाने के लिए पैर उठते हैं। नाटक शुरू हो जाता है, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ठीक नहीं है, खाने का हाल तो पूछो ही नहीं बहना। चाय बनाएगी जैसे अमावस्या काली रात, और दाल बनाएगी जैसे उबला हुआ गदला पानी। चावल ऐसा जो खाए पेट में दर्द शुरू हो जाए, और 2 दिन के बाद मेके याद आ जाता है और जाके मम्मी के पलों से बन जाएगी, आने का नाम ही ले लेगी। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना कुछ करती है तो आप उसे कुछ क्यों नहीं कहते? देख बहन, मैं तो बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ, अब कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। अगर कुछ बोलूँ तो हमारे शहजादे की पेशानी पर बल पड़ने लगता है, इसलिए अब खून के घोट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे बदरूम, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सीट और पर बैठकर चाय पीते हैं। ये थी सास और उनकी पड़ोसन सहेली, जो दिल खोलकर अपनी बहुओं की ग़ीबत और बुराई कर रही थी। अल्लाह ताला माफ करे। आइए अब देखते हैं बहुएं कैसे अपनी सास की तारीफ करती है। बहू सुमैया और उनकी पड़ोसन नजमा स्टेज पर तशरीफ लाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठिए बहन। आप कैसी हो बहन? क्या बताओ बहन, ठीक भी
बात कर रही हूँ। क्या बताऊं, जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ। सुमैया, तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, तुम क्या खुशकिस्मती का रट लगा रखी हो। भला वो भी कैसे चैन से रह सकती है जिसको मेरे सास जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। औरतों में सबसे खुशकिस्मत कौन सी औरत है, तुम्हें मालूम? नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप ही बता दीजिए। वह औरत है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, सारी औरतों की माँ। वह क्यों? क्योंकि उनको कोई सास और ननंद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाकर मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशान, मैं उठूं तो परेशान, मैं बैठूं तो परेशान, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, कुछ ना बोलूं तो मगरूर, हर काम पर नुक्ताचीनी, हिम्मत अफजाई की बोल भूल कर भी न सुनूं। अब तुम ही बताओ, मैं उसको क्या नाम दे सकती हूँ? मेरा चलता पड़ता छोड़, अब तुम अपना बताओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी तालाकशुदा नंद है, दिन रात मेरा सर पका रखा है, मैं बांदी बन गई हूँ। इसकी खिदमत करो और उसके बच्चे की भी नखरे अलग। ये अच्छा नहीं और वो अच्छा नहीं, और वो ताना सुनने को मिलता है। डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, मेरा खत्म भी नहीं होता कि नान और उसके बच्चे सारा खाना बनाया, खाना साफ कर चुके हो। तो अगर मुझे खाना खाना हो तो खाना फिर से बनाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। अरे सुमैया, ये कौन है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ये रुकैया आंटी है, मुंबई से आई है। 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। दीन के बारे में भी अच्छी मालूमात रखती है, बहुत पढ़ी लिखी बहन है। अरे रुपैया, अभी तक इन दोनों के साथ ही बैठी हो? आइए सासू माँ, बैठिए। माफ करना आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ। हमारी ज़बानों पर दूसरों की शिकवा शिकायत, दूसरों की ग़ीबत बहुत ज्यादा आई है। जबान के गुनाहों तो कसरत से अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है। 2-4 औरत जमा हो गई, दूसरों का तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा हो गई है। माज़ वक्त गुजारी के लिए हम ग़ीबत करना शुरू करते हैं और इसके नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं है। सुबह मेरी गया था और उनकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया। अब मैं तुम्हारी बातों पर भी गौर कर रही थी। सारी बातें ग़ीबत है। ग़ीबत क्यों होगी? हम तो जो हकीकत थी वो कह रहे थे, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, बात तो सही है, हम तो वही कह रहे थे जो सही है। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, ग़ीबत कहते हैं उस हकीकी और सच्ची बुराई को जो आप उस बुराई वाले के पीठ पीछे गायबाना में कहती है और बोलती है। और अगर आप कह रही हो जो उसमें न हो तो ये बहतान है, जो उससे भी बड़ा गुनाह है। गुनाह तो दोनों सूरतों में लाजिम आया है। ग़ीबत के बारे में कुरान में कहा गया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतमुह वत्तक़ुल्लाह। क्या तुम्हें अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? क्या तुमको उससे घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को मुंह के बल या नाक के बल ज़बान की बातें ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूल है, छोटा नजर आता है, मगर इस गुनाह में ज़ाहिरन नजर बहुत है। अगर खुदा न करे किसी की इसकी लत लग जाए तो उसकी आखिरत की तबाही में कोई शक व शुबा नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि अगर हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे, हमारी नेकियां उसे दे दी जाएगी, हमारे आमल से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी उसका हक बाकी रहा तो उसके गुनाह पर लाद दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही थी, इतनी बड़ी गुनाह में मुब्तला थी और इस ज़बान का चटकारा वक्त गुजार रही टाइम पास का जरिया समझ रही थी। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं किसी की भी उसके पीठ पीछे बुराई नहीं करूँगी और
ज़बान से सारे गुनाह छोड़ दूंगी। रुकैया आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने आंखों पे लगी पट्टी ही खोल दी। हमें तो पता भी नहीं था ये भी एक गुनाह है। अब मैं वादा करती हूँ आइंदा से मैं किसी के पीठ पीछे बुराइयां नहीं करूंगी। मुझे एहसास हुआ। अरे रुकैया, हमने बहुत से लोगों की पीठ पीछे गिबत की है, अब हमको क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने ग़िबत की थी। जज़ाकल्लाहु खैर कसीरा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें इतने बड़े गुनाह से बचाया। सासू माँ, आप हमें माफ कर दे, हमने आपके पीठ पीछे बहुत बुराइयां की है। हाँ बेटा, हमें भी माफ करना, हमने भी तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बुराई की है। आबा, आप भी हमें माफ कर दे, हमने आपकी बहुत बुराइयां की है। अल्लाह माफ करे बेटा, हमें भी आप माफ कर दो, हमने भी आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां की है।